बजट कैटेगरी पे मीडियाटेक के इतने सारे प्रोसेसर होने के बाद कंफ्यूजन तो होगा ही। सारे प्रोसेसर के डिफरेंस और उनकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस, प्राइसिंग में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है डायमेंसिटी 7020। ये सबसे कम परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है डायमेंसिटी 7000 सीरीज का। ये 6 नैनोमीटर पे आता है, 2.2 गीगाहर्ट्ज का ये प्रोसेसर है। 6 नैनोमीटर पे आता है तो ये थोड़ा ज्यादा पावर कंज्यूम करता है और 4,60,000 के साथ इसका अंतुतु स्कोर भी सबसे कम है। इसमें गेमिंग भी ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि जीपीयू भी एंट्री लेवल दिया गया है। बाकी ये डाउनलोड स्पीड वगैरह वाईफाई की स्पीड में इसमें थोड़ी कम मिलेगी। और हाँ, ये प्रोसेसर FHD के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मतलब 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इस प्रोसेसर वाले फोन में नहीं मिलेगी। लेट्स नाउ जंप ऑन टू द सेकंड वन, डायमेंसिटी 7030। ये 7020 के थोड़ा ऊपर आता है तो ये 2.5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। इसका अंतुतु स्कोर भी 5 लाख के ऊपर मिलेगा। इसमें थोड़ा जीपीयू भी बेहतर कर दिया है, 1 गीगाहर्ट्ज का जीपीयू मिलता है और मेमोरी फ्रीक्वेंसी भी इसमें ज्यादा है तो डेटा ट्रांसफर स्पीड भी ज्यादा मिलेगी। इसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा इजिली और 144 हर्ट्ज का ये डिस्प्ले सपोर्ट करता है। डायमेंसिटी 720 में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था। अब आता है डायमेंसिटी 7050। ये भी 6 नैनोमीटर पे है दोनों की तरह ही, पर ये 2.6 गीगाहर्ट्ज पे आता है, मतलब दोनों से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी। इसमें अंतुतु स्कोर 5,40,000 मिलता है। इसमें भी 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले का सपोर्ट है, पर इसमें एक खास बात है, ये 4K वीडियो तो रिकॉर्ड कर लेता है पर ये 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा सपोर्ट करता है, जिससे वीडियोग्राफी के साथ फोटोग्राफी भी अच्छी मिलती है। तो फोटोग्राफी में जो फोन्स है उनमें ये प्रोसेसर मिलेगा। अब आता है डायमेंसिटी 7100। ये भी 6 नैनोमीटर पे है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज पर है, पर ये जो है वो परफॉर्मेंस कोर्स इसमें आपको 4 मिलते हैं और 4 इफिशियंसी कोर्स। बाकी 3 जो प्रोसेसर थे उसमें 2 ही परफॉर्मेंस कोर्स मिलते थे, इसमें 4 परफॉर्मेंस कोर्स है। ये 120 हर्ट्ज डिस्प्ले को ही सपोर्ट करता है, 4K वीडियो ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हाँ, 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा ये सपोर्ट करता है। सो 4 परफॉर्मेंस कोर्स होने की वजह से ये गेमिंग में तगड़ा है, पर इसकी हीटिंग भी आपको वैसे ही मिलेगी, इसलिए इसमें 4K वीडियो का सपोर्ट नहीं दिया है। और इसका अंततु स्कोर 6 लाख तक टच करता है, तो परफॉर्मेंस वाले फोन्स में ये प्रोसेसर के लिए आप जा सकते हो। फिर आता है सबसे बेस्ट डायमेंसिटी 7200। ये इन 4 के बाद पहला प्रोसेसर है जो कि 4 नैनोमीटर पे आता है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 2.8 गीगाहर्ट्ज की और जीपीयू भी सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसमें 144 हर्ट्ज का भी डिस्प्ले का सपोर्ट है, 4K वीडियो का भी सपोर्ट है, 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा सेंसर भी ये सपोर्ट कर लेगा। इसका अंततु स्कोर 7,20,000 तक मिल जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है ये। और ये परफॉर्मेंस वाइज एफिशिएंसी भी अच्छी देता है क्योंकि इसमें जीपीयू भी अच्छे से एफिशिएंट है और 4 नैनोमीटर के साथ ये प्रोसेसर भी अच्छा खासा एफिशिएंटली वर्क करता है। और हाँ, ये डायमेंसिटी 7000 सीरीज का सबसे महंगा प्रोसेसर है, मतलब महंगे फोन्स में ही ये मिलता है, क्योंकि इसके बाद जो प्रोसेसर लॉन्च हुआ वो है डायमेंसिटी 7300। पर यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.8 गीगाहर्ट्ज से गिर के 2.5 गीगाहर्ट्ज पे आ गई। पर यहाँ पे जो है वो 4 परफॉर्मेंस कोर्स आ गए, जहाँ उसमें 2 ही परफॉर्मेंस कोर्स थे। अब परफॉर्मेंस कोर्स ज्यादा होने की वजह से इसका अंततु स्कोर भी 7-8 लाख तक मिल जाता है। पर इसका जीपीयू थोड़ा कम पावरफुल है 7200 के कंपैरिजन में। ये 144 हर्ट्ज का 2K डिस्प्ले सपोर्ट करता है और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी ये इजीली सपोर्ट करता है। और ये सबसे स्टेबल प्रोसेसर है। आज के करंट फोन्स में ज्यादातर 7300 ही मिल रहा है, पर इससे बेटर मुझे 7200 लगता है क्योंकि जीपीयू और सीपीयू का फ्रीक्वेंसी उसमें ज्यादा था। इसके बाद आता है सबसे लेटेस्ट डायमेंसिटी 7400। ये सेम 4 परफॉर्मेंस कोर्स देता है, पर ये 2.6 गीगाहर्ट्ज के साथ देता है जो कि 7300 से ज्यादा पावरफुल है। बाकी सीपीयू जीपीयू वाइज ये अभी भी 7200 से कम ही पावरफुल है। ये 2K डिस्प्ले सपोर्ट करता है, पर इसमें 144 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं है और इसमें 4K के साथ HDR का भी सपोर्ट है और वाईफाई 6E ब्लूटूथ 5.4 के साथ सबसे ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी इसमें है। 8 से 9 लाख का इसका अंततु स्कोर मिलता है और ओवरऑल देखा जाए तो सारे 7000 सीरीज में से 7200 ही सबसे बेस्ट था। पर 7200 ही इकलौता था जिसमें 2.8 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर मिलता था और 4 कोर वाला जीपीयू मिलता था जो कि सबसे तगड़ा था। तो ये है सारे प्रोसेसर्स और इनके जो प्राइसिंग है वो आप स्टेज वाइज लगा सकते हो। सबसे जो पहला था वो सबसे सस्ता और सबसे लास्ट वाला सबसे महंगा। वैसे 7200 भी महंगा है, इसलिए आजकल कोई फोन्स वो देते नहीं है। तो जिनको लगता था कि सारे प्रोसेसर एक जैसे है, बिल्कुल नहीं भाई, काफी डिफरेंस है, जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ होती है वीडियो खत्म। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लो इस वाले चैनल को।